सिद्धि के जज फांसी की सजा सुनाने के बाद अपने कलम की निब क्यों तोड़ देता है? यह परंपरा मुगल एरा से चली आ रही है। जब कोई जज किसी को फांसी की सजा सुनाता है तो पेन की निब तोड़ना इसका इशारा होता है कि अब ये फैसला बदल नहीं सकता। जज खुद भी चाहे तो इस फैसले को बदल नहीं सकता। साथ ही इसका ये भी मतलब होता है कि ये फैसला देने में जज को खुशी नहीं होती, बल्कि कानून की मजबूरी होती है। जब डेथ वारंट लिखा जाता है तो उस पर लिखा होता है टू हैंग टिल डेथ, मतलब लटकाया जाए जब तक मौत ना हो जाए। वैसे ये लाइन क्यों जरूरी होती है? सुनने में आता है कि पहले एक केस ऐसा हुआ था कि जिसमें लिखा था कि फांसी पे लटकाया जाए। तो जब मुजरिम को फांसी पे लटकाया गया तो वहाँ पे मौजूद एक वकील ने ऑब्जेक्शन उठाया कि लटका लिया, अब उसे उतार लिया जाए, क्योंकि वारंट में लिखा था लटकाने के लिए, ना कि उसे जब तक लटकाया जाए जब तक वो मर न जाए, इसलिए अब उसे उतार लिया जाए। ऐसे केसेस ना हो इसलिए लिखा जाता है टू हैंग टिल डेथ, जब तक लटकाओ तब तक मौत न हो जाए। सिद्दीक, फांसी के वक्त वहाँ पे कौन कौन मौजूद होता है? फांसी के वक्त वहाँ पर मौजूद होते हैं एक मजिस्ट्रेट, डॉक्टर और जेल के सुप्रिटेंडेंट। फांसी के बाद डॉक्टर नब्ज चेक करता है, अगर नब्ज चढ़ रही हो तो मुजरिम को और देर तक लटकाया जाता है, तब तक जब तक उसकी मौत न हो जाए। और सिद्दीक की फांसी सुबह सुबह क्यों दी जाती है? फांसी सुबह सुबह 6 बजे के करीब दी जाती है। क्यों? क्योंकि जेलर का ये सबसे जिम्मेदारी वाला काम होता है और वो चाहता है कि ये काम शांति से बिना मीडिया कवरेज के हो, इसलिए वो सुबह सुबह ही इस काम को अंजाम देती है। और फांसी देने से पहले जल्लाद उसके कान में अपनी माफी मांग लेता है कि भाई मुझे माफ कर दो, ये मेरा काम है। इस तरह जज की टूटी कलम से लेकर जल्लाद के माफी मांगने तक फांसी का प्रोसेस होता है।